आराधना में लीन थे, लेकिन कुछ ये असामाजिक जो लोग हैं वो आ करके जबरदस्ती हमारे चर्चों के अंदर में आकर के इन्होंने हमला करना चाहा। इन लोग मस्जिद में जाकर के इस प्रकार का हरकत करते हैं क्या हम उनके देवी देवताओं के भक्तों को हम क्या इस प्रकार से अलग करते हैं क्या? तो फिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? ऐसा बताया जाता है कि प्रलोभन वाली बात होती है। प्रलोभन क्या होता है? कि किसी के धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाना। लेकिन वो कैसा ईश्वर है या वो कैसे लोग जो ईश्वर को मानते हैं जो उनको ये सिखाता है कि जाकर के दूसरों के धर्म को बवंडर मचाना। चर्च में प्रार्थना चल रही थी और कुछ लोग अंदर घुस के और मतलब कि पत्थर लेके घुसे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में जब ईसाई विरोधी चर्च में हथियार लेकर घुसे, फिर जो कुछ हुआ उसे देखकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये बात बिल्कुल भी गलत है कि वहाँ धर्मांतरण किया जाता है। ये बिल्कुल भी 101% गलत बात है। ये सिर्फ एक मुद्दा बनाया जा रहा है बंद करने का, और ये भी बहुत ही गलत बात है, क्योंकि जब ये भारत देश है और इस भारत देश में हर किसी को स्वतंत्रता का अधिकार है कि वो अपने हिसाब से अपने जिस भी खुदा को मानना चाहे वो मान सकते हैं। और हमने वहाँ किसी को बुलाया नहीं, सब अपनी आस्था से वहाँ पे आते हैं। और अभी जैसे क्या हुआ था? अभी ये हुआ था कि हमारी आराधना चल रही थी, जैसे संडे को चलती है, और हम अपनी आराधना में लीन थे, लेकिन कुछ ये असामाजिक जो लोग हैं वो आ करके जबरदस्ती हमारे चर्चों के अंदर में आकर के इन्होंने हमला करना चाहा। इन लोगों ने अपने हाथ में पत्थर रखे हुए थे और उन्होंने हमले भी किए। हमारे चर्च के लोग आहत भी हुए, जो बहुत गलत बात है। एक यहाँ पर जब ये भारत स्वतंत्रता का देश है और यहाँ पे अनेकता में एकता कहा जाता है, तो ये चीज पहले बताइए कि ये कहाँ रही है अनेकता में एकता वाली बात। आप लोग कब से आराधना पाठ करते आ रहे हैं? हमारा ये पुरातन काल का समय का है। इस स्थान पर कब से करते? बहुत सालों से करते आ रहे मैडम। इसका ईयर बोलूं तो 40 साल से भी ज्यादा हमको वहाँ पे हो गए हैं। उस स्थान पर? हाँ, उस स्थान पर, और परमानेंटली वहीं लगता है और कहीं नहीं ऐसा ये होता। बट इस तरह का जो अटैक आज किया गया वो बहुत ही शर्मनाक बात है। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या हम किसी के मंदिर में या मस्जिद में जाकर के इस प्रकार का हरकत करते हैं क्या हम उनके देवी देवताओं के भक्तों को हम क्या इस प्रकार से अलग करते हैं क्या? तो फिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? ऐसा बताया जाता है कि प्रलोभन वाली बात होती है। प्रलोभन क्या होता है? अब हम आपसे जानना चाहते हैं क्या होता है प्रलोभन? जैसे जानकारी मिलता है कि प्रलोभन देके बुलाया जा रहा है, तो किस तरह का प्रलोभन के बारे में बात होता है? प्रलोभन मैडम कुछ भी नहीं है। शायद उन लोगों से आप पूछिए तो बेहतर होगा जिनको प्रलोभन देके बुलाया जाता है। आप उन्हीं से पूछे जो ये प्रश्न करे ना प्रलोभन वाली, ये प्रलोभन की परिभाषा अगर आप उनसे पूछे तो बेहतर होगा। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ अपने जिंदा खुदा यीशु का नाम लेते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये बात चाहे कोई जाने चाहे मत जाने, हर व्यक्ति जानता है यीशु नाम में शिफा है, यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में छुटकारा है। और इसीलिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हमने कभी किसी को बाउंडेज नहीं किया और हमको किसी के धर्म को कभी भी बुरा कहने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मेरा प्रभु ये मुझे नहीं सिखाता कि किसी के धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाना। लेकिन वो कैसा ईश्वर है या वो कैसे लोग जो ईश्वर को मानते हैं जो उनको ये सिखाता है कि जाकर के दूसरों के धर्म को बवंडर मचाना। सब बहुत गिल्टी फील, बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर इस प्रकार की भारत जैसे देश में अगर इस प्रकार की बातें चल रही है, इट इज टू मच शेमफुल अबाउट एवरीबॉडी हु डन लाइक दैट। चर्च में प्रार्थना चल रही थी और कुछ लोग अंदर घुस के और मतलब कि पत्थर लेके घुसे हैं अंदर। पत्थर लेके अंदर घुसे? तो ये गलत चीजें है ना। आप वहाँ पर मौजूद थे जब पत्थर लेके घुसे? नहीं, मैं मौजूद नहीं थी, मैंने ये सुना, फिर उसके बाद गई मैं क्या हुआ तो अच्छा, आप घटना के बाद में आए? मैं घटना के बाद में आई हूँ और ये शर्मनाक है। ये तो वाकई में शर्मनाक है। जिस तरह से पत्थर का पक्ष किसी का भी अगर पत्थर ये आस्था है, सबकी आस्था है, कोई किसी को खरीद नहीं सकता ना। कोई खरीद सकता है क्या कि जबरदस्ती आपको जाना ही है चर्च? ये नहीं, कोई नहीं खरीद सकता। ये एक आस्था है ना। जब कोई मंदिर में जाता है तो कोई हिंदू तो नहीं बन जाएगा। मस्जिद में जाते हैं क्या मुसलमान बन जाते हैं? क्या गुरुद्वारे में जाते हैं तो क्या हम लोग पंजाबी बन जाएंगे? सबकी अपनी आस्था है कि यहाँ मेरी प्रार्थना कबूल की जाएगी। क्या कुछ लोगों को चोट भी लगी है? हाँ जी, चोट भी लगी है।
2-3 भैया, रजनीश भैया की तो शर्ट बटन फटे हुए हैं, बनियान फटी हुई है, और भैया को यहाँ पर हाँ उन्होंने मारा है, पुलिस वालों ने मारा है। किसने पुलिस ने मारा। पुलिस प्रशासन सामने में सब बात खत्म हो गए थे। वो बोले कि ठीक है, सब चले गए बजरंग दल करके। उन्होंने क्या किया कि तुमने पुलिस के ऊपर हाथ लगाया करके 2 लोगों को, पास्टर थे, उनको ऐसे पकड़ पकड़ के पूरा प्रेम से मारा, इतना मारा कि पूरा बनियान फट गया। हमने उनको इतना रिक्वेस्ट किया तो भी उन्होंने, पास्टर लोगों का है, 2 लोगों का, एक को पकड़े, एक का तो छोड़ा उसने, फिर दूसरे को पकड़ लिए, और दोनों का ऐसे रीति से उन्होंने पकड़ा। हमने कितने लोगों से पकड़े, पूरा ये पूरा फट गया। ब्रदर दिखाएंगे आपको, पूरा बनियान फट चुका। हमने इतना रिक्वेस्ट किया तब उन्होंने छोड़ा। फिर उसके बाद गेट बंद कर दिया। कहना चाह रहे थे? हम लोग जब अपने चर्च में थे, हम किसी का उल्लंघन नहीं करते हैं, हम सबको अपने जैसा ही प्रेम करते हैं। लेकिन आज वो कौन है अधिकारी नहीं पता, लेकिन वो अधिकारी प्रेम के साथ बुला के पूरा पकड़ के मारे हैं हमारे सामने में। देखो हमारे निशाने में हम छुड़ा रहे थे, उनको हाथ जोड़ रहे थे, फिर भी वो नहीं मारे। 2 जन को पकड़ के खींचते हुए मारते हुए, उनको कोई अधिकार नहीं बनता। हम किसी के मंदिर में जाते हैं, किसी के मस्जिद में जाते हैं। किसने मारे? किसने मारे? वो टीए है कि कौन है, वो काय कलर का टी-शर्ट पहने हैं। करने के क्या बोल के मारे? प्रेम से बुलाए, आधार कार्ड मांगे। हम चर्च आ रहे हैं, हम आधार कार्ड मोबाइल लेके नहीं आ रहे, हम अपने परमेश्वर की आराधना करने आ रहे हैं। पकड़ते साथ ही मार के चालू किए हैं। अभी भी उनके शरीरों में उनका शर्ट, आपका नाम? टी-शर्ट। मेरा नाम अरुणा है जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीना है, दीना मसीह। आप यहीं से हैं? जी मैम। सब लोगों को चर्च से बाहर जाओ, झगड़ा नहीं होगा बोला। अधिकारी के बात सुनकर हम लोग बाहर आ गया। उसके बाद पुलिस को मालूम क्या है, चर्च में जाके प्रार्थना करना, सबके लिए दुआ करते, बस इतना ही करते हम लोग। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में वहां पर एक चर्च में जब मसीही विरोधी हथियार लेकर घुसे, फिर जो कुछ हुआ उसे देखकर आप सभी क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जैसा कि आप सभी ने वीडियो तो देखा ही होगा कैसे बजरंग दल के लोग मसीह लोगों को दुर्ग जिले में सता रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कैसे पूरे भारत देश में मसीही विरोधी हमारे प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा यीशु मसीह इस जगत में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। जो लोग इस संसार की गंदगी में पड़े हुए हैं उनसे हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में चोर और किसी काम के लिए नहीं बल्कि चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। हमारा यीशु मसीह जगत में इसलिए आया है कि हम जीवन को पाए और अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। आप सभी इस वीडियो को देखकर चिंता ना करें कि हमने अगर यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो हमारा भी विरोध होगा। आपको हम बताना चाहते हैं बाइबल हमें कहती है जितने प्रभु यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वे सभी सताए जाएंगे। लेकिन बाइबल हमें कहती है हमें इन ईसाई विरोधियों से डरना नहीं है, इनका सामना करना है, इनके लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि बाइबल हमें कहती है हमारा यीशु मसीह जगत में खोए हुओं को बचाने के लिए आया है। क्योंकि यीशु मसीह ने इस जगत के निर्बुद्धि इंसान को, जो इंसान तुच्छ है, जो लोग कुछ भी नहीं कर सकते, उनको चुन लिया है ताकि जो हैं और अपने आप में बड़ा घमंड करते हैं उन्हें लज्जित कर सके। आप सभी इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, आप सभी को हम एक बात बताना चाहते हैं, परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताता है जितने लोग यीशु मसीह में सताए जाते हैं परमेश्वर उनको धर्म का मुकुट देता है। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक कर दे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।